गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें बताने आए थे कि तुम आए मनुष्य जीवन आप जी को मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए और इसका कोई यूज नहीं। यदि आप ये कार्य नहीं करते हो, बाकी जो संतानोत्पत्ति, उनमें मोह ममता, उनकी परवरिश, ये तो पशु पक्षी आपसे भी ज़्यादा प्यार और श्रद्धा से करते हैं। तो पशु और पक्षियों के जीवन में और आपके जीवन में कोई भिन्नता नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य जीवन वैसे ही नहीं दिया, क्योंकि जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होते, हम इसकी कीमत से, इसकी वैल्यू से परिचित नहीं हैं। परमेश्वर ने ये हमें शरीर दिया मनुष्य का, इसमें सद्बुद्धि दी, हाथ पैर ऐसे दिए कि हम मकान बना सकते हैं, झोंपड़ी डाल सकते हैं, गर्मी सर्दी से बच सकते हैं, समय पर खाना बनाकर खा सकते हैं, मेहनत मजदूरी करके हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसके इसलिए दिया था परमात्मा ने कि ये सब सुविधा करके आप अपने एक छान डाल के, झोंपड़ी डाल के या मकान बना के, जैसे भी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हो जो आपके भजन में बाधक हो सकती हैं। जैसे तूफान आता है, आंधी आ गई, ओले गिर गए, वर्षा आ गई, सर्दी ज़्यादा होगी, गर्मी अधिक होगी, उनसे बचने के लिए एक छान डाल लो, एक मकान बना लो साधारण सा, और अपनी रोजी रोटी के लिए काम भी करो और भगवान भी भजो। पुण्यात्माओं, काल ने इस कलयुग में सारे हथकंडे अपना लिए कि ये भगवान भक्ति ना कर सके ये मनुष्य। इतनी विज्ञान की तरक्की करवा दी, ऐसे रेडियो, टेलीविज़न, एफएम दिन रात चलने जा बकवास, किसी टाइम ऑन कर ले टीवी ने, जब नाच गाने शुरू पाएंगे। मोबाइलों के अंदर सारी बकवास भर लो, सारा दिन कान का लाए रहो, दूसरे ना पता के कर रहा, कान में ला और जेब में डाल ले, सुने जा बकवास सारा दिन। और फिर अब ये शिक्षा बना दी। अब शिक्षा इसलिए आवश्यक थी, काल ने तो बनाई है हमारे को भगवान से दूर करने के लिए, यह शिक्षा का स्तर। और परमेश्वर ने पता था कि ये शिक्षा स्तर आवेगा, शिक्षा का समय, तो मैं अपने बच्चों को अपनी पहचान बता सकूंगा, सदग्रंथों को दिखा सकूंगा। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपके अंदर वो दोष नहीं रहेगा जो शिक्षा से उत्पन्न हुआ। क्या हुआ कि अब कितनी फैक्ट्रियां, कितने प्रकार के ये सरकारी कार्यालय खुल गए, इनमें जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, अब ये बहुत बिजी रहते हैं। आप देखो बैंक में एक कलर को समय नहीं लगा रहता है। फिर वो सारा दिन तो वहाँ डिस्टर्ब माइंड आते, फिर क्या घूटी लाओगा या फिर टेलीविज़न चलाओगा मनोरंजन के लिए, और फिर पढ़ कर सो जाएगा, तड़के खा कर रोटी सवेरे फिर भाग लेगा। तो और पहले क्या होता था कि सब कोई भेड़ बकरियां पाला करता, कोई गऊ पाल लेता था, कोई वैसे मजदूरी कर लेता था छोटी मोटी।
कोई मानसिक ऐसा काम नहीं था, ना किसी का टेंशन थी। परमात्मा टाइम पर टूक दिया करता था, भगवान पर आश्रित थे, वर्षा के लिए प्रार्थना करते रहते थे, मालिक को याद करते थे। तो भक्ति का तो समय वो था बहुत बेस्ट। और अब काल ने ये सारे हथकंडे अपना लिए। इनमें से एक शिक्षा भी है जो डिस्टर्ब करने के लिए हमें इतना ये छोटे मोटे खिलौने बना लिए, कोई जहाज बना लिया, रॉकेट बना ली, और इन्हीं से हम मान बैठे कि हम भगवान से भी सुप्रीम है। नहीं, ये भूल है जीव की। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा दया ना करें, और जैसे पीछे हाहाकार मच गई थी, ग्लेशियन खत्म हो गया, ग्लेशियन खत्म हो गया, और पानी भी नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, ये जो चाहे सो कर दे। अब इतनी बर्फ गिर दी, वह ग्लेशियन कर दी सारे का। तो हम क्यों ना उस मालिक से अर्ज करें तो सब कुछ ठीक कर दे। विज्ञान तरीके से हम कितना क्या कर सकते हैं। तो अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो ना, ये सारे रॉकेट, ये जहाज उस एयरपोर्ट पर खड़े खड़े जंग लगाए, इनका कोई बैठने नहीं पावे इनमें, न ये टेलीविजन देखे, क्योंकि पेट ना भरेगा। बकवाद तो जब आवे, जब हमारे अंदर समय पर टूक मिल जाए प्राणी को। एक बार अकाल गिर गया था, एक भयंकर अकाल गिरा था, और 2 वर्ष पहले तो 1 वर्ष का अकाल बहुत होता था। तो उसमें इतनी हाहाकार मच गई कि जो दिल्ली के सेठ और राजा लोग होते थे, जो नान पुलाव खाया करते थे, उन्हें रोटी भी ना पाई, घास तोड़ तोड़ के खाए, धक्के खाते अंडे, और मर गए भूखे। तो परमात्मा कहते हैं, शहजादे मांगत फिरे, वो दिल्ली के उमराव, जिन रोटी पाई नहीं, जो खाते नान पुलाव। तो 1 वर्ष भी परमात्मा का झटका इन वैज्ञानिक या किसी भी सिरफिरे पर कतई नहीं उठेगा। इसलिए परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन आपको इसलिए मिला था कि आप परमात्मा की भक्ति करो और पीछा छुटाओ यहाँ से। तो जैसे अब मानसिक काम ज़्यादा हो गया, मानसिक काम नहीं है, उनको टेंशन बनी रहती है। क्यों? पैसे वाला शराब भी पीवे, बकवाद करे, सारे उत्पन्न करेगा। तो शराब पी कर आता है घर में, उसकी पत्नी और बच्चे उससे दुखी हो जाते हैं, टेंशन का कारण बन गया। कोई भी घर खाली नहीं रहा जिसमें कोई नशा ना करते हो। या बिजली क्यों गिर गई? क्योंकि काल नहीं चाहता कि ये प्राणी भक्ति करे। मान लीजिए कोई एक घर का सदस्य उपदेश ले भी लेता है, तो बाकी शेष जो है वो सारे आन उपासक, और कोई ना कोई बैल, कोई मांस खाता है, कोई अंडा खाता है, और कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू पीता है। और फिर आन उपासना में इतने गहरे रंगे जा चुके हैं कि उस सत साधक के साथ संघर्ष शुरू कर देते हैं, उसके नाम को भी खंडित करवाने की चेष्टा करते हैं। ये काल का जाल है। तो इसके लिए हमने सावधान होना है और पूरे विश्वास के साथ मीराबाई, ध्रुव और प्रहलाद जी की तरह हमने दृढ़ होकर इस मार्ग को अपना सफल करना है। तो प्रसंग चल रहा है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब हमारे लिए परमात्मा ने ये उदाहरण दिया है कि इस कलयुग में, अब वर्तमान में जो माया जोड़न की दौड़ लगी है, ऐसी होड़ लगी है कि इस इंसान को माया के सिवाय पैसे के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना नाता दिखाई देता है, ना कोई लाज शर्म लोग की रह रही है। तो ये ऐसा क्यों हो गया? अज्ञानता से। परमात्मा कहते हैं, ये काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो, और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। अब काया तेरी है नहीं, शरीर है तेरा नहीं, और तू संपत्ति ना अपनी मान बैठा, नालायक के भूल पड़ गई तेरे। तुम मालिक को याद कर, ये ना तेरी शरीर है ना तेरा संपत्ति है, इन दोनों को भूल जा और मालिक ने याद रख। इस मिट्टी से ये 5 तव का पुतला जब ये समाप्त हो जाएगा, इसका समय पूरा होगा, उसी समय इसको सभा कर देंगे, जला देंगे, ये राख बन जाएगा, पहचान भी नहीं होगी ये किसकी है।
और इसके ऊपर गद्दे लोटा करेंगे, और इस मिट्टी से हम लाभ उठा सकते हैं, परमात्मा पा सकते हैं, इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं। उसको भूलकर हम केवल एक ही काम लगे रहते हैं, संपत्ति माया जोड़ने के। अब इधर पश्चिमी देशों में क्या है, माया की कमी नहीं रही, उनके पास बहुत धन हो गया। अब वो धन हो गया तो उनको धन बहुत हो गया, अब उनको शांति नहीं। शांति प्राप्त करने के लिए वो उस माया ने छोड़कर नो कहें बाहर जंगल में बैठते हैं जा करके, हफ्ता 10 दिन 15 दिन किसी तरह शांति मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस बीमारी ने कट्ठाई क्यों करे? परमात्मा पर विश्वास रखो, कैसे मदद करेगा भगवान आपकी। कबीर साहब कहते साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। इतना मांगिए। परमात्मा जब आप सच्ची भक्ति करोगे आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आने देगा। अब हम अपने परिवार के लिए जो मांगे कहा है कि भी हम भी भूखे ना रहें और अतिथि ना भूखा जाए, सब कुछ आ गया। यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, अपने परिवार की आवश्यकताओं को से अधिक डिमांड भगवान से नहीं करना। और फिर जो आपके पास पैसा शेष बचता है उसको पुण्य में अधिक लगाओ, जैसे परमेश्वर ने स्वयं ये लीला करके दिखाई। परमेश्वर कहते हैं दान दिए धन घटे नहीं, चढ़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर यो परमात्मा सुना नहीं कान। जैसे किसी ने पिछले जन्मों में पुण्य किया है, आज वो गाड़ियों में चलते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था घर की है, और जिन्होंने पूर्व जन्म में दान नहीं किया आज वो गरीब इतने हो गए हैं, मजदूरी भी कर लेते हैं, कोई कागज चुगते फिरते हैं, दिए भाई बाबा दिए, कोई नहीं देता चवन्नी। तो क्यों नहीं देता? क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य नहीं किया। तो कहते हैं परमात्मा कह रहे हैं कि देते को हर देत है। किसी ने दान किया है पूर्व जन्म में तो आज भगवान उसके ठाठ कर रखे हैं, और अब भी दान करोगे तो इस जन्म में भी मिलेगा आपको और अगले में भी, नेक्स्ट में भी मिलेगा। और दान करोगे ही नहीं तो दोगे मिलेगा कहाँ से? देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, और जिसने दान नहीं किया नहीं दिया सो मांगते फिर यो परमात्मा सुने नहीं कान। धर्म बिना दापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों करे तन दिया हो तो संच। एक समय परमात्मा कबीर जी जब यहाँ वो परमेश्वर बनारस के अंदर काशी में लीला करने आए हुए थे, वो यही ज्ञान प्रचार किया करते थे जैसे दास आपको बता रहा, जो परमात्मा ने परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपने मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में बोला था। उसी ज्ञान को परमात्मा प्रचार किया करते थे, और दोनों धर्मों को, हिंदू और मुसलमानों को, दोनों को कहा करते तुम एक ही प्रभु के बच्चे हो, तुम अलग अलग नहीं हो, तुम आपस में झगड़ा करते हो, एक दूसरे को हीन सिद्ध करने की चेष्टा करते हो, ये तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं, क्योंकि तुम परिचित नहीं परमात्मा से। हिंदू को कहते थे और मुसलमानों को भी समझाते थे कि तुम जो साधना कर रहे हो तुम्हारी साधना ठीक नहीं है। क्या बताया करते थे? सुन का जी राजी नहीं आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से ये पकड़ पछाड़ी गाय। जैसे मुसलमान भाई गाय को मारते हैं, काट देते हैं, मांस खाते हैं, तो परमात्मा कहा करते
कि तुमने इस गाय को किसके आदेश से काट दिया? ये अल्लाह का आदेश नहीं है मांस खाने का। तुम्हारी किसी जो किताब यानी कतेब को, पवित्र बुक को उठाकर देखो, किसी में भी मांस खाने का आदेश प्रभु का नहीं है। पुण्यात्मा, ने तो हिंदू धर्म अपने सदग्रंथों से परिचित है, क्योंकि हमारे जो गुरु लोग थे वो शास्त्र ज्ञानहीन थे, उनको शास्त्रों का कोई पता नहीं था। वो संस्कृत अवश्य जानते थे, संस्कृत में कुछ श्लोक याद करके हमें उनके आधार से कहा करते थे कि हम वेदों और गीता जी तथा पुराणों से ही तुम्हें ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन वो हमें वेदों और गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान बताया करते थे। इसी प्रकार जो मांस खाने का आदेश किसी भी परमात्मा ने नहीं दिया, इसके लिए आपको प्रमाण दिखाते हैं कि मुसलमान धर्म या ईसाई धर्म में किसी भी उत्पूर्ण परमात्मा का आदेश मांस खाने का नहीं है। आपको पवित्र बाइबल के अंदर दिखाते हैं, और पवित्र बाइबल की जो वाणी है, पवित्र बाइबल का ज्ञान है, वो लगभग 50-40% पवित्र कुरान शरीफ के अंदर ज्यों का त्यों है। और इनका मानना है, मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म वाले मानते हैं कि हमारा पूर्वज बाबा आदम था। अब बाबा आदम को, यानी जब सृष्टि रची अल्लाह ने, पवित्र बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को, उसने कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाऊंगा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि भगवान मनुष्य जैसा है, अल्लाह मनुष्य जैसा है, साकार है। जबकि मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म भी परमात्मा को निराकार कहते हैं, फॉर्मलेस कहते हैं, बेचून बोलते हैं। बेचून का अर्थ है निराकार, और फॉर्मलेस का अर्थ भी निराकार है। और जबकि हमारे उनके सदग्रंथ बता रहे हैं वो मनुष्य जैसा है, सशरीर है, और उसका नाम कबीर है। उसी उल्लेख में पवित्र बाइबल में सृष्टि उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि मनुष्य जब उत्पन्न कर दिए अल्लाह ने, पूर्ण परमात्मा ने, उसने उनको आदेश दिया कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे, जैसे ये बाजरा, ज्वार, गेहूं और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, मांस खाने का आदेश नहीं है। अब इस तरह उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, और 7वें दिन वो तो उसने विश्राम किया, तख्त पर चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि इस काल ने बागडोर संभाल ली इस 21 ब्रह्मांड की। आगे उसके बाद जो आदेश यदि बाइबल में है या कुरान शरीफ में है, वो उस पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, इस काल के दूतों का, काल के फरिश्तों का आदेश है। वो हमने नहीं मानना, क्योंकि वो उनके आदेश मानने से विधान टूट जाएगा प्रभु का। जैसे एक समय एक व्यक्ति का मित्र, एक दरोगा था, एक एसएचओ से दोस्ती थी एक ग्रामीण व्यक्ति की। उसने अपने मित्र दरोगा से कहा, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, कि दोस्त, मेरा एक पड़ोसी है गुआंढी साथ वाले मकान में, वो मुझे बहुत परेशान करता है, किसी प्रकार भी बाज नहीं आ रहा है, आप कुछ बताओ। उस एसएचओ ने कहा कि मार उसके लठ, माप देख लूंगा। आदेश मान लिया उसने एसएचओ का, अपने मित्र का, एक अधिकारी का, और आके अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, उसका लठ मार दिया। लठ मारते उसकी मृत्यु होगी। और फिर वही एसएचओ जो उसका मित्र था, वो उसको पकड़ के अरेस्ट कर ले गया, अपने मित्र को, जिसको आदेश दिया था कि तू इसको मार लठ, और जेल में डाल दिया। उसको सजा होगी 20 वर्ष की।
अब कारण क्या था कि राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा, मारपीट करता है तो कानून टूट जाएगा, उसको सजा दंडित होगा। और वो एक अधिकारी ने आदेश दे दिया कि जा मार लठ माफ देख लूंगा, तो उसने आदेश मान लिया, अधिकारी का आदेश मान के जो कर्म किया उससे विधान टूट गया, तो उसको दंडित होना पड़ा। इसी प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का आदेश हमें मांस खाने का नहीं है। गेहूं, बाजरा, ये फल, काजू, किशमिश, ये उसका आदेश है खाने का। इसलिए हम दोषी नहीं हैं। कई ऐसे बात अड़ा कर बैठ जाते हैं जो मांस खाने वाले हैं, कहते हैं गेहूं में भी तो जीव है, बाजरे में भी तो जीव है, इसको क्यों खाते हो? और कोई बात हुई? ये आदेश है जो मालिक का। अब जैसे यहाँ अब देश के कानून है कि भी कोई मनुष्य को की मृत्यु कर देगा तो उसको 20 वर्ष की सजा होगी, सजाए मौत भी हो सकती है। और बाकी ये और मुर्गे मारे हैं कि जब बकरे काटे हैं इन्हें खाएं जाओ, कोई नहीं राजा बोलता, उसके ऊपर कोई वो नहीं है। लेकिन परमात्मा का आदेश है गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार ये तुम खा सकते हो, ये आदेश है प्रभु का। और ये जड़ जूनी के जीव हैं, तो ऐसे हमने मांस नहीं खाना क्योंकि आदेश नहीं है परमेश्वर का। और जो खाते हैं वो विधान तोड़ रहे हैं परमेश्वर का। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहाँ से छपा है? पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDiv, संयुक्त संपादक जय वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति ये फुल लाइफ स्टडी बाइबल, ये मसूरी USA से छुपा है। इसमें उत्पत्ति ग्रंथ में ये देखिएगा, ये उत्पत्ति ग्रंथ है। इसमें वर्णन है, मैं मौखिक सुनाऊंगा कि 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची। वो किस किस प्रकार रचा? जैसे जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला को देखा अच्छा लगा, परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सब तो पहले पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो ये पहला दिन था। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन में कुछ और रचना की, फिर चौथा दिन। ये उत्पत्ति ग्रंथ है और 4 पृष्ठ है। अब प्रश्न नंबर 5 पे देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 5 पे है, ये 26वां श्लोक है इसका। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसे सिद्ध हो गया परमात्मा मनुष्य जैसा है, वो पूर्ण परमात्मा। आगे लिखा कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि तुम फूलो और फलो पृथ्वी पर फैल जाओ। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। और कुछ भी नहीं बताया
क्या बताया है कि जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अपने आत्माओं, इस तरह 6 दिन में सृष्टि रच के उस पूर्ण परमात्मा ने विश्राम किया, अपने सचखंड चला गया। उसके बाद यहाँ की बागडोर इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने संभाल ली। और इसके फरिश्तों ने, अगर बाइबल में आगे कुछ लिखा है कि ऐसे मांस, कुछ लिखा है इसमें, ऐसे इन पक्षियों का मांस खाओ, इन पशुओं का खाओ, इनका मत खाओ, ये अल्लाह का आदेश नहीं है, उस सुप्रीम गॉड का आदेश नहीं है, ये एक अधिकारी फरिश्ते का आदेश हमने नहीं मानना है, भूल के नहीं मानना, इसको हम दंडित हो जाएंगे। प्रभु का विधान नहीं, हमने नहीं तोड़ना इसको। तो क्या कहा करते प्रभु, सुन का जी राजी नहीं वो आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। किसका आदेश है तन गाय को मार दिया? गौ हमारी मात है भाई, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटल तन कत्ल किया औजूद। ये नालायक, या गाय तो हिंदू मुसलमान सबकी माँ है, क्योंकि जिसका दूध पीवा वो माँ होती है। और तूने किसके आदेश से ये मार डाली? एक गाय आपके परिवार को 8-9 वर्ष दूध पिलावे और 8-9 बार या ब्याह के आपको बच्चे दे के, और गई नई माताएं या गौ बच्ची बैल उत्पन्न करती है, कितना लाभ देती है, और तुम एक दिन मार कर खा लेते हो, पाप करते हो। ये तुम्हारा पेट 9 वर्ष तक भरा है, 10 वर्ष तक। ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? पाप के भागी हो रहे, क्योंकि वो परमात्मा थे, हमारे सबके पिता थे, और पिताजी का कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को बुराई से बचावे और अच्छाई की तरफ ले चले। गौ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटल कत्ल किया औजूद। गौ तुम्हारी अम्मा है, तापर छुरी न बा, गरीबदास घृत दूध को सब ही आत्म खाए। ऐसा खाना खाइए माता कह नहीं पीरी, गरीबदास दरगह सरे गल में पड़े जंजीर। अब ये परमात्मा ने तो भलाई की बात कही थी, वो काजी और मुल्ला चंगर गए और कहने लगे ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध बोलता है। अरे अधर्म के विरुद्ध बोलते थे भगवान, धर्म के विरुद्ध नहीं बोलते थे। काजी पटक कुरान को उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जुल्ह कही ये बाणी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगारिया काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेर। मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला से फिर मुर्ग, गरीबदास दो जगदस तुमने पावे नहीं सुर्ग। अब शिक्षा दिया करते परमात्मा कि आज तुम मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में काजी तू मुर्गा होगा और मुर्गा बनेगा मुल्ला, फिर यूँ तेरे गर्दन काटेगा। ऐसे क्यों पंगे में पा दे रखा आपने? काजी कलमा पढ़त है बच्चे फिर कुरानी है, गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। एक तरफ तो तू कलमा पढ़ बकरे और मुर्गियाँ का जो है ना गऊ की गर्दन काटे, और फिर पवित्र पुस्तक को लेकर फिर उसने पढ़े, क्यों ड्रामा कर रहा है? ऐसा घोर पाप करके फिर उस पवित्रता कहाँ रही तेरे अंदर? सूर गौ में जीव एक है, गाय भखो ना सूरे। दोनों दीन दया करो तुम, मानो बचन हमारे, गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक जीव एक है, गाय भखो ना सूरे।
गरीबदास सुअर गऊ दोनों का एक नूरे। कहते हिंदू झटका मारे ही और मुस्लिम काजी करे हलाल, गरीबदास दोनों दीन का होगा हाल बेहाल। हिंदू तो यूं कहते हैं कि हम तो उसको झटके से मार देते न, एकदम पीड़ा ना होती उसके। और मुसलमान भाई ये कहते हैं हम तो प्यार से काटते, धीरे धीरे गर्दन काटते हैं ताकि इसको दुख ना हो। अरे नालायक को अब तेरी गर्दन काटा लिया, जिस तरह का उस तरह काट देते हैं, झटके से काट देंगे। अरे जान तो गई, कटवा के देख अपनी गर्दन को अगर स्वर्ग मिलता है ऐसे। तो ये ड्रामेबाजी थी, ये भगवान का आदेश नहीं था, इनका सेल्फ मेड सिद्धांत था और वो नहीं चलेगा। वो तो मनमाना आचरण है, उससे हानि होगी, लाभ नहीं। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मूल, गरीबदास तज बैर भाव हो कि जय सुल्लम सूले। ये आपसी बैर भाव तज के आपस में सलाह कर लो, यानी प्रेम रखो। बकरी कुकड़ी खा गए गऊ गधेरा सूरे, गरीबदास उस स्वर्ग में तुमसे अल्लाह दूर। जो कुकर्म तुम कर रहे हो ना, इसे भगवान नहीं मिला, तुमसे सैकड़ों कोस दूर है भगवान। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश, गरीबदास दरगाह से अल्लाह है सो कोश। बिस्त बिस्त तुम क्या करो दोजक जर है अंच, गरीबदास इस खून से अल्लाह नहीं बंच। रब की रूप पछाड़ते खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में है नहीं काजी को ठोरे। यानी नरक भी नारा बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए भगवान ने। सुन मुल्ला मरदूद तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। एक तरफ तो क्या मैं सही कर रहा हूँ, हक अल्लाह हक बोलता है, हक करता है, और उधर से तो इसे जुल्म कर रहा है। हक की तरह तेरा ये कार्य करो, नसीहत दूर लगी और दरगाह पड़सी न्यावे, गरीबदास काजी कह करबे नान पुलाव। सुन मुल्ला माली अल्लाह ये फूल रूप संसार, गरीबदास गति एक सब ये पान फूल फल डारे। क्या बताते हैं कि परमात्मा का बगीचा है, इसमें चाहे कोई जीव है, छोटा चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे मुर्गा है, बकरी गाय है, पशु पक्षी है, चाहे मानव है, चाहे देवता है। और उस माली के बाग में यदि कोई हानि करता है, चाहे छोटे पौधे को भी तोड़ता है, तो उसका जी दुख पाता है, उसको दंडित करता है। ऐसे ही प्रभु के आप जीव मारते हो, परमात्मा तुमसे खुश नहीं हो सकता। मुर्गे सिर कलंगी होती जिसमें लाल चलूले, गरीबदास उस कलंगी का कहाँ गया वो फूले। और तेरे की कहते परमात्मा ने कितनी प्यारा मुर्गा बनाया, उसके ऊपर एक कलंगी ला रखी थी, कुकू कुकू बोला करता घूमता फिरता था, और उसको तुमने काट के नाश कर दिया। अब तो उसको रीसेट करके दिखा दे एक बार, मान जा तो किसा अल्लाह का जो है ना उपासक है। एक समय एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मुर्गा काट के और मांस पकाने लग रहे थे डेगची में, पतीले में। एक साधु संत भक्त वहाँ आ गया, वो पूछने लगा, रहा भक्तों क्या बना रहे हो? वो भगत वो बोले, भाई बाबा जी मुर्गा बनावे हैं। मुर्गा बना रहे हो? भाई दिखाना मुर्गा कैसे बना है, कैसा बनते हो, मुझे भी दिखा दो। उन्होंने पतीले का ढक्कन उठा दिया और उसमें वो मांस पके था, और उसके पाँख पड़ी साइड में, वो सिर की कलंगी वो अलग पड़ी वहीं पर। तो भगत बोला, वो संत बोला, रे निकम्म्यो तुमने जब बिगाड़ दिया, यो बना के दिया, बना तो भगवान ने रखा था, यो तुमने जुल्म कर दिया तो बिगाड़ दिया, नाश कर दिया इसका काट के।
तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कह रहे हैं तुमने इसी प्यारी आइटम को, इसे प्यारे प्राणी को मार दिया और अपने स्वाद के लिए। अब आगे बताते हैं, काजी काट किताब कूतन जोड़ा बहुत हजूम, गरीब दास गल काटे ही फिर खाता दे दे घूम, मांस कटे घर घर बटे रूहो कई किस ठोरे, गरीब दास दरगाह में हो काजी बड़ी गौर, सुन काजी कलिया किया तन जाड़ स्वाद रे जिंद, गरीबदास दरगाह में पड़े गले बिच फंद। अब क्या बताते हैं, क्या खाओ तुम, बांसमती चावल पक्के गरत खांड टुकडारे, गरीबदास कर बंदगी ये कूड़े काम निवारे। कहते बासमती चावल पका ले, उसमें देसी घी और खांड डाल के और उनने खा और परमात्मा की भक्ति करिए, बूढ़े काम छोड़ दे, बुरे कर्म त्याग दे। फुलके धोआ दाल डाल कर हलवा रोटी खाए, गरीबदास काजी सुन गुदा घर तने ताए। ये गूद मांस मत खा, देख फुलके बढ़िया फुलके बना, अच्छी बढ़िया दाल बना ले और हलवा रोटी, कितने बढ़िया आइटम भगवान ने दे रखे, तू इन न छोड़कर कुकर में पैर दे, ऐसा जुल्म कर रहा है। 300 रोजे खून कर फिर तस्बीली हाथ, गरीबदास दरगह सरे बहुत करी तय घात। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद उस ज्ञान को, प्रभु कबीर जी द्वारा दिए ज्ञान को बता रहे हैं कि कबीर जी ये ज्ञान समझाया करते थे अपनी प्यारी आत्माओं को, हिंदू और मुसलमानों को। क्या कहते थे कि 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा, हिंदू और मुसलमानों को परमात्मा दोनों को समझाया करते थे। और क्या कहते थे, नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, वो लेखा लेगा सारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। मुल्ला को के बंग सुनावे, मुल्ला को के बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। मूल गवा चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, बर लिया घोर अंगारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। बहुजल बूढ़ गए हो भाई, बहुजल डूब गए हो भाई, थारा की जगह मुँह काला, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। अब हिंदुओं को कहा करते थे, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बांचे पुराण 18, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा।
जड़कू अंधरा पान खवावे, जड़कू अंधरा पान खवावे, ये बिसरे सृजनहारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उज्जड़ खेड़े बहुत बसाए, उज्जड़ खेड़े बहुत बसाए, ये बकरा जोटा मारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। ये पंडित लोग भी बकाया करते हैं, इस देवी बकरे मांगे, किसी ने कहे गधा मांगे, क्योंकि सेठ शीतला गधा मांगती है, उसकी बलि चढ़ा दे और खाओ आप पेट भर स्वाद के मारे, और पापी बनाओ अपने उपासकों को। और कहीं लोग कहते हैं उस देवी तो बकरे की भेंट, झोटे की भेंट मांगती है, झोटा काटा जाता, उसको काटो। बहुत तरह के हुई। तो न तो हिंदुओं के गुरुओं ने ज्ञान था, ना मुसलमान वालों को। इस सारी भोली आत्माओं को पाप का भागी बना रहे हैं, ऐसे प्रभु कहा करते थे। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, वो है कच्चे बारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मांस मछरिया खाते पंडे, मांस मछरिया खाते पंडे, किस विद्र है अचारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। सो जजमान नरक में चाले, सो जजमान नरक में चाले, बूढ़े सो परिवारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हन जम किंकर, छाती तोड़ हन जम किंकर, लग जम का लारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कई वार न पारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो। अब यहाँ क्या बताते हैं मुसलमान हिंदुओं के उन गुरुओं को, पंडितों को परमात्मा लताड़ा करते थे कि वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18, और जड़ को अंधे ये पत्ते खुआवें, और भूल गए सृजनहारा। जैसा आपने कल देवी पुराण में पढ़ा था कि सतयुग के ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान होते थे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे, और दुर्गा का मंदिर, उसकी मूर्ति बनवा के उसकी पूजा करते थे। अरे तरह गजब हुई। तो यहाँ बताते हैं वेद पढ़ने पर भेद ना जाना, ये बातें पुराण 18, और जड़ को यानी पत्थर की मूर्ति का भोग लगावें, और भूल गए सृजनहारा। तरह गजब है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा की इन खरी खरी बातों से परमात्मा उन दोनों धर्मों के व्यक्तियों को अपने बच्चे जानकर, अपने बच्चे जानकर, अपनी आत्मा जानकर उनको बुराई से बचाने के लिए ऐसे ये सच्चाई कहा करते थे। लेकिन वो जो पेट भर व्यक्ति थे, जो दोनों धर्मों के गुरु कहलाते थे, उन्होंने परमेश्वर जी का विरोध करना शुरू कर दिया, और जनता को भ्रमित किया कि ये कबीर जो हिंदू जो गुरु थे ब्राह्मण, वो कहने लगे ये हिंदू धर्म का दुश्मन है, देवी देवताओं की पूजा बंद करवाता है, और ये बलि चढ़ाने से भी मना करता है, ये ग्यास रोजे ये व्रत रखने से भी मना करता है, इसको ऐसा करो वैसा करो। तो सब दुश्मन बना दिए परमात्मा के। इसी प्रकार मुसलमानों के काजी और पीरों मुल्लाओं ने अपने अनुयायियों को कबीर परमेश्वर का शत्रु बना दिया।
इसका क्या परिणाम हुआ कि एक दिन सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह वहाँ बनारस पहुँच गया, काशी में, क्योंकि दिल्ली का बादशाह पूरे हिंदुस्तान का सम्राट होता था। और वहाँ वीर सिंह बघेला नाम का एक बघेल नाम का नरेश था, जो काशी का राजा था, जो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत उसके अधीन होता था। तो वहाँ जब वो पहुँच गया तो काजी और मुल्लाओं को दाव लग गया कि आज तुम अपने मुसलमान बादशाह को इसकी कंप्लेंट करो, क्योंकि काशी का नरेश था वीर देव सिंह बघेल, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो चुका था, उनकी शक्ति से परिचित और ज्ञान से परिचित हो गए। इसलिए वहाँ के सभी मुसलमान लोग ये मानते थे कि हिंदू राजा इसका शिष्य है, इसलिए ये तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज मुसलमान अपना राजा आ गया है, इसके आगे इस कबीर की इसकी कंप्लेंट करेंगे और इसको सजा दिलवाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, राजा के पास हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए काशी के वो मुसलमान भाई गए। राजा सिकंदर लोधी ने अपने धार्मिक गुरु शेख तकी, जो उनके साथ रहता था, उससे कहा कि पता करो पीर जी जनता किस लिए आई है। एक दो मंत्री को साथ भेज दिया बाहर। कारण का पता चला कि एक कबीर नाम का एक व्यक्ति है जो अपने धर्म का विरोध करता है, मुसलमान धर्म का, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो कहता है मैं अल्लाह हूँ। वो कहता है मांस मछली मत खाया करो, मांस खाने से तुम नरक में जाओगे। वो इतना निकम्मा है। आय हाय। अब सिकंदर राजा ने देखा इतनी जनता आ गई है, उसके पैर डगमगा गए कि भाई कोई विद्रोह हो जाएगा। तो कहा लाओ पकड़ के उसको, कौन है वो अपने आप को अल्लाह कहता है और हमारे मुसलमान धर्म का विरोध करता है। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही गए नंबर बनाने के लिए, और परमात्मा ने को पकड़ जाए। और साथ में, क्योंकि माता पिता ने कबीर जी के मुंह बोले, माता पिताओं ने विरोध किया, उनको जब पकड़ने लगे तो उनको भी साथ ही अरेस्ट कर लिया। अब कबीर जी को वहां लाके खड़ा कर दिया और सिकंदर लोधी आ गया। हजारों की संख्या में जनता वहां पर देख रही थी। सिकंदर लोधी राजा वहां खड़ा हो गया। एक गाय मंगा ली, एक गाय जो गर्भवती थी, पेट में गर्भ था, उस गाय के पेट में बच्चा था, वह गाय मंगा ली। और कहते हैं उनका कहना ये था कि यदि तू खुदा है या खुदा का फरिश्ता है, अल्लाह का फरिश्ता है, नबी है, तो इस गाय को हम कत्ल करेंगे, काटेंगे, बीचते, तो इसको जीवित कर देना। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को वचन से मार के और जीवित कर दिया था। तो हम अगर यदि तू जीवित कर देगा, हम तुझे अल्लाह का नुमाइंदा मान लेंगे, नहीं तो तेरी गर्दन कत्ल करूँगा। ये सिकंदर लोधी के वचन थे जनता को खुश करने के लिए। इतना कहकर के वह गाय काट दी, बीचों बीच तलवार मार के। अब 4 टुकड़े हो गए माँ बेटियां के। अब कहा कि बोल कबीर तू कौन है, अब बता तू कौन है। अल्लाह है तो कर इसको जीवित। परमात्मा खड़े हुए और कहा हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, और गरीबदास खालिक दनी, मेरा नाम कबीर। एक थपकी मारी गाय के, एक हाथ मारा उस बच्चे के, दोनों जीवित होकर खड़े हो गए और बाल्टी भर के बच्चा लगा के गाय के नीचे और दूध की बाल्टी भर दी फुल। बोलो सतगुरुदेव की।
अब सारे कापे खड़े खड़े सिकंदर लोधी के भी जो है ना पसीने आ गए, क्यों तो भाई कसूता काम हो गया। तो फिर परमात्मा ने उनको समझाया। क्या बताते हैं? नबी मोहम्मद नमस्कार है वो राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब परमात्मा कबीर जी समझा रहे हैं कि जो हजरत मोहम्मद जी तुम्हारे धर्म के प्रवर्तक थे वो तो बहुत ही अच्छी आत्मा थी, वो तो आदरणीय पुरुष थे। उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, उन्होंने मांस नहीं खाया था, तुम गलत परंपरा पकड़ चुके हो। नबी मोहम्मद नमस्कार है वो राम रसूल कहाया, अल्लाह का रसूल था वो। और 1,80,000 को सौगंध उनके हजरत मोहम्मद जी के उस समय 1,80,000 मुसलमान अनुयायी बने थे। कहते हैं वो इतनी पवित्र आत्मा थी, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। वो तो बाद में बिजली गिर गई। अब 1300-1400 वर्ष हो गए मुसलमान धर्म के उत्थान को, और इसमें तो मांस की और ये बिजली गिरनी स्वाभाविक थी। इस सिख धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा 600-550 वर्ष हुए हैं, और इसमें किसी भी अपने सदग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा मांस मिट्टी खाने का, शराब पीने का। और सिख धर्म में हाय हाय इतना मांस और इतनी शराब पी जाती है, शायद मुसलमान और ईसाई भी नहीं प्रयोग करते होंगे। तो ये कैसे गिर गई इतनी बिजली? और कुछ दिनों में एक पुस्तक छप जाएगी, लिखने लग जाएंगे कि फलाना अपना गुरु भी पींदा सी, वो भी खांदा सी, ये अपने घर की बना लेंगे। तो ऐसे ही 1400 वर्ष पहले की परंपरा पड़ती आई। इन्होंने स्वयं सेल्फ मेड कथा बना ली, ये मांस आदि खाने की, गाय को बिस्मिल करने की। ये ऐसा नहीं था। एक समय परमात्मा कबीर जी आए, जैसे गरीबदास जी को मिले, दादू साहिब जी को मिले, नानक साहिब जी को मिले, धर्मदास साहिब जी को मिले, इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा मिले थे और उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। लेकिन यहाँ उनके बहुत से अनुयायी हो गए थे और ज्ञान पूरा ना होने से हजरत मोहम्मद जी ने वहाँ रहना स्वीकार नहीं किया, उस मार्ग को स्वीकार नहीं किया। और परमात्मा ने ये भी कहा था कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ और आप जी को ये काल मिसगाइड कर रहा है, जो पर्दे के पीछे तो बोल रहा है, सामने क्यों नहीं आता, वो भगवान है तो। और मैं अल्लाह हूँ, मैं वो कबीर अल्लाह हूँ, अल्लाहु अकबर हूँ। पर नहीं माने हजरत मोहम्मद जी। अब क्या कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन से कुछ देर संपर्क होने से सिद्धि आ जाती है प्राणी में। जैसे चुंबक के साथ लोहा भी कुछ समय रह जाए तो वो अस्थायी चुंबक बन जाता है, वो भी थोड़ी बहुत वस्तुओं को खींचना प्रारंभ कर देता है। इससे क्या हुआ, परमात्मा के कुछ देर संपर्क से हजरत मोहम्मद जी अस्थायी चुंबक हो गए, उसमें कुछ सिद्धि आ गई। उन सिद्धियों के आधार से उसने एक दिन एक मंत्र पढ़ा, कुरान का कोई श्लोक है, और उस एक बकरे के ऊपर एक कंकर मार दी, वैसे ही यूं करके छू मंत्र सा करके वो बकरा मर गया। अब बकरा मर गया तो वो गरीब आदमी थे, बकरी पेड़ पाला करते थे, हजरत मोहम्मद जी भी बकरी पाला करते। तो वो गरीब आदमी रोने लगा और ने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा ये बहुत पशु हानि होगी, मेरा क्या होगा। तब उसने मंत्र पढ़कर वो उसको जीवित करने का आदेश दे दिया और जीवित हो गया। तो उस व्यक्ति के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आसपास सब जगह बता दिया कि हमारे कैसे हजरत मोहम्मद जी ने, मेरा बकरा मर गया था, उसको जीवित कर दिया। तो उनके विरोधी बहुत थे, दूसरे जो ईसाई धर्म वाले, वो कहने लगे कि झूठ बोलते हो तुम, हम जब जानेंगे हमारे सामने वो गाय को किसी और पशु को मारे। तो हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि मैं
उस दिन गाय को मार के जीवित करूँगा। वो निश्चित दिन रखा। कुछ दिन बाद उसके बाद फिर सब इकट्ठे हो गए देखने के लिए। तो हज़रत मोहम्मद जी ने अपने वचन से वो गाय मार दी, लेकिन जीवित नहीं कर सके क्योंकि वह बैटरी डिस्चार्ज हो ली। तब उन्होंने याद किया उस परमपिता अल्लाह अकबर, आज मेरी इज्जत रखिए, यदि आप ही अल्लाह हो कबीर जी मेरी इज्जत रखो। कहते हैं तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। मुई गऊ हमने तत्काल जिवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, उस मोमन मोहम्मद का फिर गया अंदेशा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि फिर मोहम्मद जी ने मुझे याद किया और फिर हम गुप्त रूप में तुरंत वहाँ पहुँच गए। केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे हैं, अन्य दर्शकों को नहीं। और परमात्मा ने थपकी मार के वह गाय जीवित कर दी। अब जनता तो समझ रही है कि मोहम्मद जी ने जीवित कर दी, और हजरत मोहम्मद को पता है कि यह किसने जीवित कर दी, मेरे से जीवित नहीं हुई थी। तो क्या बताते हैं, जब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, बेग माने शीघ्र, और मुई गऊ हम तत्काल जिवाई, वह मृतक गऊ मैंने तुरंत जीवित कर दी, कबीर जी बता रहे हैं। और तब मोहम्मद का निश्चय आई, जब विश्वास हुआ, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा। ओहो, हे कबीर जी आप तो परमात्मा हो और आप ही दरवेश एक संत रूप में आए हो। तब मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा, जब उसका शंका निवारण हुआ। तो यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं कि मुसलमान लोग समझते हैं कि मोहम्मद जी ने गाय मारी थी, तो कहते हैं उन्होंने गाय मारी थी तो जीवित भी कर दी थी। तुम्हारी बात बड़ी करते हैं, तुम गाय को काट देते हो, तुम जीवित करके दिखाओ गाय को, तो तुम अधिकारी नहीं हो तो उसको मार भी क्यों रहे हो। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम। शब्द फिर जवाई, हंसा राख्या मास निभाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद बाई। वो तुम्हारे मोहम्मद तो इतने ऐसे पीर थे कि गाय को मार दी शब्द से, वो जीवित भी कर दी, उसका मांस नहीं खाया, उसकी तो जीव रक्षा भी कर दी। ऐसे थे वह पीर मोहम्मद, और तुम उसकी नकल करो और मारो बकरे काटो गाय, है तेरा गजब हो। मांस आहारी मानई, प्रत्यक राक्षस जाने। परमात्मा ये बोला करते हैं, वो खड़े खड़े सुन रहे हैं सारे स्तंभ की तरह कि भाई ये कोई परम शक्ति है। परमात्मा बोले यहीं शांत होकर सुनो सारे। मांस आहारी मानवी, प्रत्यक राक्षस जाने, ताकि संगति मत करो होए भक्ति में हानि। मांस खाए ते ढेड सब, ओह, और मद पी में सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। जैसे तुम जाति मजहब धर्म कहते हैं ये नीच जाति के हैं, वो दूसरे ऊंच जाति के हैं। कहते हैं मांस खाओ वो सारे ढेड, और शराब पीवा वो नीच, चाहे किसी धर्म के हैं। राम वजह सो ऊंच,